नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो श्रृंखला चल रही है त्राटक की, उसी में मैं आपको पृथ्वी त्राटक के बारे में बताऊँगी। देखिए, इसमें पृथ्वी मैं किसको बोल रही हूँ? धरती को बोल रही हूँ। आप इसमें दो तरीके से त्राटक कर सकते हैं। एक पृथ्वी यानी कि जैसे ग्लोब होता है, उसके ऊपर आप त्राटक कर सकते हैं। उसको आप बीच में रख के कहीं पे उसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। घूमते हुए ग्लोब पे ध्यान लगा सकते हैं या स्थिर ग्लोब पे भी ध्यान लगा सकते हैं। तो आप पूरी पृथ्वी पे, एक चलायमान पृथ्वी पे ध्यान लगा लोगे। या फिर आप जो ज़मीन है, यानी कि जैसे मैंने भी बताया, नदी किनारे जो मिट्टी है, मान लीजिए नदी किनारे, या फिर कोई भी ज़मीन, चाहे उसमें घास उगी हुई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उस मिट्टी को आप देखोगे, बिल्कुल वैसे ही त्राटक करना है आपको। बस चौकनी मार के बैठ जाइए और आपके सामने जो मिट्टी है, जो मिट्टी पड़ी है, वो देखनी है। मिट्टी से जुड़ना है। सारा मिट्टी का खेल है। देखो, इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी में मिल जाएंगे, और इसी मिट्टी से पैदा हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं। सब ने उसी मिट्टी में मिलना है। पेड़ पौधे भी मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, इंसान जीव जानवर सब उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी से फिर वापस ये सब एक बहुत बड़ा चक्र चल रहा है। तो मिट्टी से अपने आप को जोड़ना है। अब मिट्टी से जोड़ने के लिए आप पेड़ पौधे लगाइए, उनकी जड़ों में पानी दीजिए, निराई गुड़ाई कीजिए, खाद लगाइए पेड़ पौधों में। ये भी प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। और कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शहरों में तो हम कहाँ बैठ के मिट्टी से जुड़ेंगे इस तरीके से। अब गमले में भी मिट्टी ला के रख सकते हैं, एक गमला, या एक नवरात्रि पे लोग मिट्टी भर के जौ बो देते हैं, वो भी रखा होगा आपके घर में। नहीं तो थोड़ी सी मिट्टी ला के, हमें मिट्टी को देखना है। लेकिन जो ज़मीन से जुड़ी हुई मिट्टी है, वो ज़्यादा अच्छा है। आपके घर के आसपास पार्क तो होगा, आप वहाँ जाइए, बैठिए जाके, चाहे ज़मीन पे बैठिए, बेंच पे बैठिए, देखना आपको मिट्टी में है। लेकिन ज़मीन पे बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कच्ची मिट्टी के ऊपर बैठना है। आपने देखा होगा, जब गांव देहात में वो एक फेस की लाइट उड़ जाती है तो अर्थ लोग लगा लेते हैं। वो कैसे लगाते हैं? ज़मीन में एक कील ठोक दी, उसमें तार लगा लिया, पानी डाल दिया, तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी निकाल ली उन्होंने। ये बच्चा बच्चा करना जानता है गाँव का। उससे उतनी लाइट आ जाती है कि आपके घर में बल्ब जल जाएगा, छोटी मोटी मशीनें भी जल जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपनी ज़िंदगी को अर्थ दे रहे हो। जो लाइट की कमी है आपकी भी, और जो एनर्जी की कमी है, वो एनर्जी आप इस त्राटक से भी या इस कनेक्टिविटी से भी पा सकते हो। तो ये भी एक तरीके का है कि आप कभी नंगे पैर आप ज़मीन में रखिए, आपको एनर्जी मिलेगी। लोग हमेशा चप्पल पहन के घूमते हैं, हमेशा जूता पहन के घूमते हैं, घरों में भी चप्पल पहन के घूमते हैं। तो आपका जो पैर है, ये इसकी जो सारी एक होता है ना, सेंसिटिविटी धीरे धीरे बेकार होती चली जाएगी। तभी तो लोगों को इतने सारे रोग हो जाते हैं। और फिर जब डॉक्टर बोलता है कि नंगे पैर घूमिए, घास पे चलिए, नंगे पैर घूमिए, तो फिर वो आपकी जो एज होती है, फिर आप परेशान होते हो कि डॉक्टर ने ये क्यों बोला या उसने ये क्यों बोला। बच्चों को आपने देखा होगा, वो ऐसे ही खेल रहे होते हैं, नंगे पैर घूम रहे होते हैं मिट्टी में, एनर्जेटिक होते हैं बच्चों। तो बिल्कुल बच्चों की तरह रहिए। आपको जब मौका मिलता है, मान लीजिए पार्क घूमने जाते हैं आप, तो आप ज़मीन पे पाँव रखिए अपने, उस मिट्टी में रखिए पाँव। गंदे ही तो होंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? गांव देहात में कच्ची मिट्टी के घर होते थे या कच्ची मिट्टी का फर्श होता था, उससे बहुत फ़ायदे थे। जितना पक्का आप अपना मकान बनाते चले गए, उतना आपने अपने आप को कच्चा कर लिया। और उसके बाद ये स्थिति आ रही है कि लोग 50 साल भी ज़िंदा नहीं रह पा रहे हैं, 50-55 भी नहीं रह पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो रिटायरमेंट तक ज़िंदा रहते हैं, अगर वो नौकरी करते हैं तो। नहीं तो रिटायरमेंट से पहले ही मर जाते हैं। ऐसी क्या मानसिक स्थिति हो गई है, ऐसे कौन से बर्डन्स आ गए हैं लोगों की कि वो झेल नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को। वो परिवार में रह के परिवार के लिए भी करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। क्या कौन सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं हम लोगों के बीच में, जिसको हम जानते हुए भी हम उनसे मुंह मोड़े बैठे हैं। हम उनको कुछ चीज़ों को फेस ही नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को चलने देते हैं ऐसे ही। और अगर पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलती रहेगी तो फिर कोई सुखी नहीं रहेगा। मैंने झेली है, आगे को मेरे बच्चे झेलेंगे, फिर उनके बच्चे झेलेंगे। मैं ऐसे कर्म ही क्यों करूँ?
आदमी इसीलिए कमाता है या इसलिए वो एक धन संचय करता है कि ठीक है मेरे बच्चों की थोड़ी ईजी लाइफ हो, लेकिन नहीं होता। हो सकता है उससे क्रूशियल निकले बहुत सारी चीज़ें हैं। रोग अचानक से लग जाते हैं, बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए लाइफ में हर चीज़ प्लान नहीं होती, कभी कभी प्लान के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती, कभी कभी कोई चीज़ें इमीडिएट कुछ ऐसा हो जाता है, आप सोचते हो कि इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। तो ऐसे आपके साथ घटनाएं ना हो जिससे कि कभी आप विचलित हो या आपका परिवार विचलित हो। उस चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि आप अपने आप को प्रकृति से जोड़ लें। फिर प्रकृति आपकी लाइफ में कम से कम ऐसा तो नहीं होने देगी कि आपको दुख होगा, किसी भी चीज़ के लिए दुख होगा, क्योंकि आप समझना ही सीख जाओगे ना चीज़ों को। आप खुद को समझना सीख जाओगे, अपनी फैमिली को समझो, बहुत सारी चीज़ों को होगा कि आपके सिर्फ ना समझने की वजह से गलत डिसीजन हो गए और आप भी दुखी, आपकी फैमिली भी दुखी। तो जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे तो सब कुछ ठीक होने लग जाएगा अपने। तो ये जो मैंने अभी आपको त्राटक बताया है सॉयल वाला, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, बस ज़मीन से जुड़ जाइए। वही अपनी पसंद का खाना खाते हैं, खाइए, वही अपनी पसंद के कपड़े पहनिए, अपने पसंदीदा कलर पहनिए और थोड़ा टाइम निकालिए सुबह का, शाम का, जब भी आप पार्क में जाते हैं। अगर आप गांव देहात में रहते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप सबसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन फिर भी एक ज़मीन पे पाँव रखना और एक ज़मीन को समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे अपने आप को कनेक्ट करना है ज़मीन से। उसके बाद देखिए जो उसकी एनर्जी होगी वो भी आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी। कुछ नहीं, हमें हर त्राटक में यही करना है कि उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी, और ज़मीन की हाई लेवल एनर्जी है जो पैदा करना जानती है, जो आपका पोषण करती है, जो आपको सब कुछ देती है, उसकी एनर्जी कितनी हाई होगी सोचिए। जो पृथ्वी है, ये धरती है, ये हमारी माँ है, कितनी हाई लेवल एनर्जी है उसमें। तो वो हाई लेवल एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाएगी तो फिर आप भी हाई लेवल एनर्जी आपके अंदर भी आने लगेगी धीरे 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 धीरे। और फिर आप इसको जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, ये आपका धन है, इसको बढ़ाते चले जाइए जितना बढ़ा सकते हैं। अब इसमें ये होगा कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो जेंट्स ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को सिखाइए, लेडीज़ हैं वो भी करें, 13 दिन तो कम से कम करें। ज़्यादा इसमें आप जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसको बढ़ाइए, 26 दिन कीजिए। आगे मैं आपको बता दूँगी कि 13 के बाद हमें कम से कम 13 दिन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेगुलर कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि बीच में एक आध दिन छूट गया, मान लो बारिश हो गई या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई बात नहीं, अगले दिन से कंटिन्यू करिए। आप हमेशा कनेक्ट रहेंगे ज़मीन से। ऐसा नहीं है कि पार्क में जाके वही कोना देखोगे तो ये आप कनेक्ट रहोगे। शुरू में अपने शरीर को सिखाने वाली बात होती है। जब आपकी बॉडी सीख जाती है तो आप जहाँ कहीं की धरती पे जाके पाँव रखोगे या सिर्फ देखोगे तो वो वहाँ की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाएगी। अब देखिए एक ही धरती पे अलग अलग कोने हैं और अलग अलग धरती के जो स्थान हैं उन अलग अलग जगहों की एनर्जी लेवल अलग अलग है। हो सकता है कि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ का एनर्जी लेवल अलग हो, जहाँ आप बैठे हो, आपका घर है या आपके आसपास है, उसका एनर्जी लेवल अलग है। हो सकता है आप मेरे से भी ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेवल में रह रहे हैं, तो आप वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। ज़मीन की एनर्जी की बात कर रही हूँ। हवा में भी एनर्जी होती है, देखिए पानी में भी एनर्जी होती है और ज़मीन में भी एनर्जी होती है। जब आप उससे कनेक्ट होंगे तो अब एक ही पार्क में अगर 4 कोने हैं तो मेरे हिसाब से उनकी एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे सबके, ठीक है ना। तो आप शुरू में तो एक ही स्थान देखिए कि भाई मुझे यहाँ पे आके रोज़ ध्यान लगाना है, ठीक है ना। कोई पेड़ के आसपास की जगह देख लीजिए, तो यहाँ पे इस मिट्टी में मुझे ध्यान लगाना है रोज़। उसके बाद जब आप 13 दिन बीत जाएंगे आपको कनेक्टिविटी खुद महसूस होने लग जाएगी। उसके बाद आप जहाँ कहीं की मिट्टी में देखोगे तो आप अपने आप भी जुड़ जाओगे। अगर उस मिट्टी में नमी होगी तो आपको खुद में नमी महसूस होगी, वो नमी भी आपको अपने भीतर महसूस होगी। जैसा वो मिट्टी होगी ना, स्वाभाविक आप भी वैसा ही हो जाओगे। बस उस चीज़ को महसूस करने लग जाओगे जो सामने है।
अब ये चीज़ आपको तभी समझ में आएंगी जब आप इसका प्रैक्टिकल करोगे। तो लगभग मैंने बता दिया है। हाँ, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे तो क्या नाम है, मिट्टी कम पत्थर ज़्यादा है, तो वहाँ की जैसी भी मिट्टी है, वहाँ की जैसी भी मिट्टी है, आप वहाँ की धरती पे ध्यान लगाइए। चाहे उसमें थोड़े पत्थर भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी फिर भी है वहाँ पे, वैसी नहीं है, थोड़ी दूसरी तरीके की है। जो रेतीली जगह में रहते हैं वहाँ रेतीली मिट्टी होगी, तो आप उस पर ध्यान लगाइए। बहुत सारे लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ चिकनी मिट्टी होगी, चिकनी दोमट होगी, बलुई होगी, बलुई दोमट होगी। अरे जैसी भी मिट्टी आपके घर के आसपास है या जैसी भी एरिया में आप रह रहे हैं, जो लोग बाय बॉर्न वहाँ रह रहे हैं वो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बॉर्न ही उसी मिट्टी में हुए, तो ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, लेकिन उनको पता नहीं है। तो इसी तरीके से आप जो है अपने एरिया की जो भी मिट्टी है उससे कनेक्ट रहिए, पेड़ पौधों को पानी देते रहिए, अपने घर के गमलों में कुछ पौधे लगाइए, पौधों से जुड़े रहिए। पेड़ पौधों से पेड़ देखिए, पेड़ से ध्यान लगा, पेड़ पे भी ध्यान का मेरा एक वो है, त्राटक का वीडियो है, इसमें आप पेड़ पे ध्यान लगा सकते हैं। तो वैसे ही ये भी है, आपने पेड़ पे ध्यान लगाया, आपको पेड़ की एनर्जी मिली। पेड़ भी ज़मीन में है, ठीक है, ज़मीन से एनर्जी पेड़ में जा रही है। वैसे ही धरती है, धरती में भी देखिए एनर्जी कहीं ना कहीं से आ रही है। एक उसकी अपनी एनर्जी होती है, एक कनेक्टिव एनर्जी होती है। यही मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि एक हमारी अपनी एनर्जी है, एक कनेक्टिव एनर्जी है, और हमारे आसपास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, वो हमारी सब कनेक्टिव एनर्जीज़ हैं, लेकिन हम उससे कनेक्टेड ही नहीं हैं, हम उनसे जुड़े हुए ही नहीं हैं। तो उनसे जोड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम ज़मीन की एनर्जी से जुड़ेंगे मिट्टी के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए यही है। बाकी मैंने उन लोगों के लिए बोला जो जिनको पृथ्वी पे ध्यान लगाना है, जिनके घर में ग्लोब रखा है, स्टूडेंट है, उनको ग्लोब पे ध्यान लगाना है, छोटा बड़ा ग्लोब, क्रिस्टल का ग्लोब है, कैसा भी ग्लोब है, तो आप उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। घूमते हुए ग्लोब पे, स्थिर ग्लोब पे भी ध्यान लगा सकते हैं। वो एक दूसरा त्राटक है, वो एक ऑब्जेक्ट त्राटक में आ जाएगा। एक क्रिस्टल वाला है तो क्रिस्टल त्राटक में आ जाएगा। फिर अगर वो कांच का बना हुआ है तो वो कांच का जो गोला होता है उस गोल त्राटक में आएगा, मतलब क्रिस्टल त्राटक में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको करना क्या है, कौन सा वाला त्राटक आपको समझ में आ रहा है। सबके अलग अलग रिज़ल्ट्स हैं, आपको कौन सा, अब रिज़ल्ट मैं ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि सबके अनुभव अलग अलग हैं। मैं चूँकि निस्वार्थ भाव से कोई भी त्राटक करती हूँ तो मुझको इसके रिज़ल्ट दूसरे मिलते हैं। आप भी करके देखिए, हो सकता है आपको कुछ दूसरे रिजल्ट मिले। मुझे तो एनर्जीज़ के बारे में जानना है, तो मैं इसलिए एनर्जी से, अलग अलग एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। अब आप देखिए कि आपको क्या करना है, आपका क्या वो है इसके पीछे कि मुझे क्यों कनेक्ट होना है। अपने खुद की शांति के लिए, अब सेल्फ बैलेंसिंग के लिए, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने के लिए। अब सेल्फ होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, अपने खुद को स्टेबल करना है, तो कोई भी त्राटक कर लीजिए, स्टेबिलिटी के लिए ही है। सब कुछ भूल जाइए, बस एक जगह फोकस लगाइए। जब हम कोई डिसीजन लेते तब भी तो यही करते हैं ना, सब कुछ भूल जाते, सिर्फ उस चीज़ को सोचते हैं बस। उसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ सोचिए। नेगेटिव होगा तो ये हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो ये हो सकता है, उसके बाद रिस्क उठाइए, क्योंकि बिना रिस्क उठाए तो कुछ नहीं होता। आपको तो ये पता होगा ना कि हाँ भाई ये हो सकता था, तो आपको टेंशन नहीं होगी। हाँ मुझे पता था यही होना था, या तो अच्छा होना था या तो बुरा होना था, तो उसमें घबराने वाली कौन सी बात है। भाई डॉक्टर को नहीं पता होता ऑपरेशन करने से पहले कि मरीज़ मरेगा या नहीं, लेकिन उनको करना है वो काम, उनको फीस मिल रही है, ऐसा तो मिल ही रहा है ना उनको। घबराए हुए तो आप हैं, क्योंकि आपको ये है कि आप दोनों साइड पे हो। पता नहीं है कि बच भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन उम्मीद होती है ना आदमी को कि करके देखते हैं, क्या पता बच जाए। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं देता, क्योंकि कुछ नहीं पता किसी को भी। फेथ, एनर्जी, कनेक्टिविटी ये ज़िंदा रखती है लोग, और संघर्ष करना ज़रूरी है। संघर्ष करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो आपके लिए इस धरती पे क्या कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।